हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खुश होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, ये जो रीडिंग है ये एक लव रीडिंग है और हम यहाँ देखेंगे कि आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स आपके लिए कैसे हैं। ओके, मॉर्निंग थॉट्स की हम यहाँ बात करेंगे कि आपके पर्सन सुबह उठते ही आपके बारे में सबसे पहले जो उन्हें थॉट आता है वो क्या आता है, आपके लिए कैसा महसूस कर रहे होते हैं। जब बात आपकी आती है तो उनकी असल फीलिंग क्या होती है, तो हम वही चीज़ यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट थिंग गाइज, ये सब रीडिंग सबके लिए है, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर्स, रिलेशनशिप्स वाले, इंगेज्ड, सिचुएशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो जैसे भी आपका रिश्ता है आप ये रीडिंग देख सकते हैं। बस आप अपने जिनको भी मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, उनको प्रे कीजिए और उनसे बोलिए जो है आपके लिए है। आपके पर्सन के ट्रू करंट फीलिंग्स, सुबह के मॉर्निंग थॉट्स यहाँ हम जानेंगे। और गाइज ये कि टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग को जिस वक्त भी देखते हैं उसी दिन की सुबह के मॉर्निंग थॉट से ये जो है रेजोनेट कर जाएगा। ठीक है, सो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बताइए मॉर्निंग थॉट्स। रीडिंग पे बने रहना है, वीडियो को लाइक करके जाना है। ओके, वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पे आपके पर्सन के लिए चैनल मैसेजेस भी हम निकालेंगे। सो लेट्स सी। ओके, सो वी हैव हियर जस्टिस, वन मोर कार्ड, टेम्परेंस, नंबर 14, वन मोर कार्ड, दो आ गए, चलो दोनों ले लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, उसी क्लैरिफिकेशन में 4 ऑफ कप्स। बॉटम से डेक से है एस ऑफ वॉन्ड। आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। सो गाइस, जो मुझे यहाँ स्पेशल साइन दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ एरीज है, लियो, सजिटेरियस, धनुराशि वाले, मतलब एयर साइन है, फायर साइन है, एरीज, सजिटेरियस, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले यहाँ स्पेशल है, तुला राशि वाले स्पेशल है। उसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मीन राशि वाले, कर्क राशि वाले और कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, बाकी यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कन्या राशि वाले, मकर राशि वाले और वृषभ राशि वाले भी है। बाकी तुला और धनु राशि वाले यहाँ थोड़े स्पेशल है। गाइज, मॉर्निंग थॉट्स आपके पर्सन के लिए आती है। पहले तो मैं आपको वो बताती हूँ जो वो असल में फ़ील कर रहे थे। सो सबसे पहले तो बता दूँ, जिन लोगों का यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सिचुएशन वाइज हम यहाँ बात करेंगे, तो जिन लोगों का यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, आपके पर्सन आपसे फिर से कॉन्टैक्ट बनाने की सोच रहे थे। स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों का यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ओके, जो लोग यहाँ सोच रहे थे कि पर्सन से अब बात नहीं करनी है या फिर कॉन्टैक्ट अब नहीं करना है या ब्रेकअप हो चुका है या किसी वजह से नो कॉन्टैक्ट था या फिर लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, तो यहाँ पे आपके पर्सन फिर से आपको कॉल करने की, मैसेज करने के बारे में सोच रहे थे। सेकेंड थिंग गाइज कि यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना आपके लिए थोड़ा पैशनेट भी फील कर रहे थे, पैशनेट एज इन थोड़े रोमांटिक भी फील कर रहे थे मॉर्निंग में। तो जो मिस कर रहे थे, वो जो मिसिंग एनर्जी थी वो रोमांटिक वाली थी। और साथ ही साथ अगर नो कॉन्टैक्ट भी है या लेस कॉन्टैक्ट है, कम बात होती है, तो यहाँ पे आज आपके पर्सन ने मॉर्निंग में ये ठाना है कि आज वो आपसे बात करके रहेंगे। नो मैटर उन्होंने आज बात करी है नहीं करी है या करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ठाना है कि वो ज़रूर से करेंगे। टाइम निकाल के आज आपसे बात करेंगे। ठीक है, कुछ भी करके आज रात तक या इंसान आपसे बात करेंगे, मतलब ये इनका ठानना है। मैं ये नहीं कह रही कि वो बात ही करेंगे, मैंने बोला है कि उन्होंने ये सोचा है कि आज मैं अपने पर्सन से बात करूंगी या करूंगा। आज हम उन्हें कांटेक्ट करेंगे, नहीं उठाएंगे तो बार बार करेंगे, जितनी बार नहीं उठाएंगे उतनी बार करेंगे, मैसेज छोड़ेंगे, उनको बार बार वीडियो कॉल करेंगे, उनको जताएंगे कि हमें आपकी याद आ रही है और जो है बात कहिए बिना नहीं मानेंगे। और अगर कुछ ख़त्म ही करना है तो फिर अच्छे से ख़त्म किया जाए। अगर बाय द वे अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई थी तो स्टिल उनको लगेगा कि अगर नहीं बात करनी तो फिर फाइनली बता दो, नहीं करेंगे कॉन्टैक्ट। मतलब आज जो है ना उनका जो कॉन्टैक्ट है ना, मोस्ट प्रोबेबली आपके पास आज जो उनका कॉन्टैक्ट है क्लियरिटी के लिए आएगा। क्लैरिटी के लिए मैंने हर सिचुएशन की यहाँ बात करी है। मतलब कि अगर आप लोगों के बीच में कोई ब्रेकअप का सिचुएशन चल रहा है तो स्टिल वो आज आपको कॉल जो है ना एक फाइनल डिसीजन के लिए करेंगे कि क्या आपने ठान लिया है। मतलब वो आपसे पूछेंगे कॉल करके कि आपने ठान लिया है इस रिश्ते को ख़त्म करने का, या फिर अगर आपके बीच में लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये खुद ही आपसे बात नहीं करते थे और आप सोचते थे ये बात कर ले, तो स्टिल ये आज आपसे कॉन्टैक्ट करके ही ज़रूर बताएंगे कि वो आपको मिस कर रहे थे, मिसिंग एनर्जी में थे, अगर आप लोगों का रिश्ता सही है तो। ठीक है, और अगर आप लोगों के बीच में थोड़ी सी भी अगर बहस चल रही थी अब तक, तो स्टिल वो आपको कॉन्टैक्ट करके सारी क्लैरिटी करेंगे, आपके सामने अपनी क्लैरिटी रखेंगे।
और अगर आपके ही पर्सन आपसे नाराज़ थे तो स्टिल वो आपको कॉल करके आपको बताएंगे कि वो आपसे इन बातों से नाराज़ थे और आपसे क्लैरिटी भी मांग सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि आपके पर्सन का कॉन्टैक्ट बेसिकली इन चीज़ एक क्लैरिटी के लिए, एक डिसीजंस के लिए आ रहा है। ठीक है, इवन दो अगर आप लोगों का रिलेशनशिप अगर खूबसूरत भी चल रहा है ना, प्यारा भी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल उनका कॉन्टैक्ट आपके लिए इस चीज़ के हवाले से रहेगा कि वो आपके साथ फिर से एक रोमांटिक मोमेंट जो है परफॉर्म करें, फिर से एक अच्छा वक्त बिता आपके साथ स्पेंड करें टाइम, और आपसे सुने कि वो आप उनसे आज भी प्यार करते हैं, और ख़ुद भी बताए कि ऐसा नहीं है कि बात हो या ना हो लेकिन फीलिंग नहीं बदलती, प्यार नहीं बदलता, लेकिन ये आपको बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मॉर्निंग में थॉट्स जो है ना उनके स्पेशली इस चीज़ के हवाले से थे कि वो आपको कांटेक्ट करके आज क्लैरिटीज़ रखें आपके सामने। अगर प्यार करते हैं तो वो बताएं, और प्यार नहीं करते तो वो बताएं, रिश्ता रखना है तो बताएं, नहीं रखना तो बताएं। ठीक है, और इवन तो अगर आप लोग यहाँ मैरिड भी हैं तब भी आपके पर्सन मॉर्निंग में आपके लिए यही सोच रहे थे कि अगर इस शादी को चलाना है तो बताएं, नहीं चलाना तो बताएं, है ना, और वरना आगे बढ़े। मतलब एक डिसीजन, एक क्लैरिटी के साथ कांटेक्ट करना। और अगर आप लोगों के बीच में वैसे ही नो कांटेक्ट बना हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, स्टिल नो कांटेक्ट बना हुआ था या बात कम होती थी, तब भी उनको ऐसा लग रहा था कि वो आज आपसे बात करके फिर से ये जताएंगे कि वो आपको प्यार करते हैं, कॉल कर याद करते हैं। अगर भले ही कॉल कर पाए या ना कर पाए, आपके साथ टाइम स्पेंड कर पाए ना कर पाए, इससे ये जज नहीं होता कि वो आपको चाहते नहीं है, प्यार नहीं करते या याद नहीं करते। ठीक है, तो आज वो क्लैरिटी देने के मूड में है। ओके, और गाइस दूसरी चीज़ मैं फिर से मेंशन कर देती हूँ, वो मूड में है। मैंने ये नहीं कहा कि वो करेंगे ही करेंगे, मैंने बोला वो मूड में है। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए आपके पर्सन जो है, यहाँ पे मुझे 40% लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन का जो कांटेक्ट होगा स्पेशली वो इन चीज़ों के हवाले से होगा कि वो आपके साथ रिश्ते को सही करे। इवन अगर आपने, मेरे व्यूअर्स ने अगर ये डिसाइड कर रखा है ना कि अब इस रिश्ते को नहीं रखना, स्टिल उनका मन था कि वो आपको मनाए और आपसे आपका डिसीजन भी पूछे कि रखना है रिश्ता या नहीं रखना, लेकिन स्टिल वो आपको मनाए और आपको फिर से कहे कि चलो इस रिश्ते को और चांस दे के देखते हैं, जल्दबाजी क्या करनी। तो मतलब आपके साथ रिश्ते को फिर से खूबसूरत बनाना, बैलेंस करना। अगर आपके रिश्ते में ज़रा भी परेशानी चल रही थी ना, स्टिल अपने रिश्तों में बैलेंस लाना, फिर से एक ही करना, फिर से यूनाइट होना, फिर से रीयूनियन होना। तो यहाँ पे उनका जो मूड था वो एक्चुअल में आपसे रीयूनियन करने का भी था, चीज़ों में बैलेंस लाने का था, सिचुएशंस में बैलेंस लाने का था, मोहब्बत में बैलेंस लाने का था। ठीक है, ये आपके पर्सन की सुबह की मुझे फीलिंग्स दिखाई दे रहे थे। बट दूसरे ही वक्त मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा था, ये भी दिखाई दे रहा था कि आप लोगों के बीच में कोई तो यहाँ पे कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है। ये चैलेंजिंग आपकी मीटिंग को लेकर हो सकती है कि आप लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते, जो लोग अनमैरिड्स हैं। ठीक है, और अगर आप लोग मैरिड भी है, स्टिल आपके बीच में ये चैलेंज हो सकता है कि आप दोनों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप दोनों को पास ना एक दूसरे के साथ बात करने के लिए वक्त नहीं है। अगर एक वक्त निकालता है तो दूसरे पे वक्त नहीं होता, दूसरा वक्त निकालता है तो पहले पे वक्त नहीं होता, या फिर इनमें से कोई एक बंदा ऐसा है जो हर वक्त अपने पर्सन के लिए वक्त निकाल के बैठा होता है, अपने काम के बीच में भी वक्त निकालता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति वक्त निकालता है। तो मुझे आपके बीच में जो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है बात का ना होना, एक प्रॉपर कन्वर्जेशन ना होना। मैं ये नहीं कहूँगी हेल्दी कन्वर्जेशन ना होना, मैंने कहा है बात का ना होना। ओके, प्रॉपर बात ना होना, प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के साथ बैठ के टाइम निकाल के जब इंसान अपनी अलग चीज़ों की बात करता है। देखो, हमेशा टाइम स्पेंड करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ प्यार भरी बातें की जाती है। टाइम स्पेंड में ना और भी चीज़ें होती हैं, लाइक प्रोफेशनल बातें करना, फाइनेंस की बातें करना, फ्यूचर को लेके बातें करना, और शादीशुदा है तो घर की बातें करना, ससुराल की बातें करना, सोशल बातें भी करना, दोस्तों की बातें करना, कोई अदर सिचुएशन है ऑफिस की बातें करना, तो और भी तो चीज़ें होती है ना। तो यहाँ पे आपके जो पर्सन का एक्चुअल में मूड था वो आपसे ये भी बात करने का जो एक्चुअल मूड था वो ये भी था कि वो आपसे थोड़ा प्रोफेशनली भी बात करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे आपका सबसे बड़ा जो मेजर रीज़न दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का एक दूसरे से एक्चुअल में लॉन्ग टॉक्स ना कर हो पाना, है ना, किसी भी वजह से, या तो जानबूझ के या फिर या फिर कोई अदर रीजंस की वजह से कि बिजी रहते हैं, ऑफिस वर्क है, लाइक इस वजह से। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है। आपके पर्सन का मुझे स्पेशली यहाँ पे आपके पर्सन मुझे चैलेंजिंग सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली आपके पर्सन यहाँ पे मुझे चैलेंजिंग आपके फाइनेंस में चैलेंजिंग सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि आपके पर्सन का फाइनेंस कहीं ना कहीं, आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन के मामले में स्ट्रगलिंग में है। आप भी होंगे लेकिन आपके पर्सन भी, लेकिन यहाँ मैं आपके पर्सन की एनर्जी को ज़्यादा ग्रिप कर पा रही हूँ क्योंकि हम रीडिंग एक्चुअल में उनके लिए देख रहे हैं, आपके पर्सन के लिए। तो यहाँ पे आपके पर्सन की एक्चुअल सिचुएशन है वो है फाइनेंस को चैलेंज करना। ठीक है, फाइनेंस चैलेंजिंग का होगा, उनका जॉब करियर चैलेंजिंग होगा। मतलब कि या तो बहुत ख़तरनाक जॉब है, बहुत हैवी जॉब है, बहुत हार्ड वर्किंग वाली जॉब है, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहते हैं ना रोज़ को कुआं खोदना पड़ता है, तब जाके थोड़ा पानी मिलता है। लेकिन इस टाइप की मुझे जॉब इससे दिखाई दे रही है, बहुत मेहनत करने वाली।
बहुत दिमाग इंगेज रहता है, बॉडी इंगेज रहती है, इस वजह से जो है शरीर पे भी हालत ख़राब होने लगती है, नींद नहीं ले पाते और रात भर जगना पड़ता है, दिन भर जगना पड़ता है, नींद कब ले, खाना कब खाए, सारे टाइम टेबल बिगड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे आपका आपके जो पर्सन है ना, उनका सबसे बड़ा चैलेंज दिखाई दे रहा है, उनका करियर, उनका फाइनेंस, उनका प्रोफेशन, और इन सब चीज़ों के चलते उन्हें कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने रिलेशनशिप को, अपने प्यार को, अपने मोहब्बत को। क्यों? क्योंकि करियर के चलते वो आपके साथ अपने इमोशन से उन्हें मुँह मोड़ना पड़ जाता है। उनका मन बहुत करता है आपके साथ वक्त बिताएं, बाहर जाए, घूमे फिरे, मिले, है ना, और प्यारा वक्त बिताएं, खूब सारे लॉन्ग टॉक्स करें, व्हाट्सएप पे बात करें, ये जैसे भी है, ठीक है, जिस तरीके से वक्त बिताना है उनका बड़ा मन करता है आपके साथ। लेकिन उनके करियर के चलते, करियर उनका एक ऐसा चैलेंजिंग फेज़ बन गया है जिसके चलते उन्हें कहीं ना कहीं आपके प्यार को इग्नोर, आपकी मोहब्बत को इग्नोर, आपको इग्नोर करना पड़ता है, या फिर आपको वेट कराना पड़ जाता है उन्हें। कई बार ऐसा गाइस मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने पर्सन को कॉल किया या मैसेज किया, या आपके पर्सन ने आपको कॉल या मैसेज किया है, तो नीयत ये रही है कि अब लंबी लंबी बातें करेंगे, है ना, इस वजह से कॉल की गई है, और आप लोगों ने बातें शुरू तो करी, लेकिन आपके पर्सन ने किसी और वजह से फ़ोन काट दिया, ठीक है। मतलब जो लोग यहाँ जिस सिचुएशन में, अनमैरिड सिचुएशंस में हैं, तो आपके पर्सन ने किसी वजह से कॉल काट दिया। उसके बाद उन्होंने ये कह के काटा होगा कि अभी रुकना ज़रा, मैं 10 मिनट में फ़ोन करती हूँ या करता हूँ, और लेकिन 10 मिनट तो क्या, आधे दिन तक उनका कॉल मैसेज नहीं आया। कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ में? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि हाँ दी, ऐसा हमारे साथ हर बार होता है या हुआ है, ठीक है। मतलब कि वो इंसान कहते हैं 10 मिनट में बात करते हैं, लेकिन आप वेट करते रह जाते हैं, उनका कॉल मैसेज कुछ नहीं आता, आधे घंटे उनके कॉल मैसेजेस नहीं आते, पूरे दिन उनके कॉल मैसेजेस नहीं आते, रिप्लाई नहीं आते, वो फ़ोन ये तो कह के काट देते हैं, है ना। या फिर जो मैरिड भी हैं, स्टिल अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो वो आपसे ये कह के चले जाते होंगे कि रुकना ज़रा, मैं ये काम ख़त्म कर लूँ, 10 मिनट लगेंगे, अभी आते हैं। लेकिन क्या होता है कि पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, और उनके 10 मिनट ख़त्म नहीं होते। क्या आपके साथ ऐसा होता है? तो आप, और इस वजह से ना कहीं ना कहीं ये चीज़ एक अनहेल्दीनेस क्रिएट कर देती है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि ये मुझे कार्ड के कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आपके पर्सन ऐसा जानबूझ के कर ही नहीं रहे हैं। उन्हें खुद पता है कि फाइनेंस और करियर उनका इतना बड़ा चैलेंजिंग फेज़ बन गया है। एक फाइनेंस के लिए और एक अच्छे करियर के लिए करियर बनाना उनके लिए इतना चैलेंजिंग हो गया है कि उन्हें इन चीज़ों के चलते जो है ना, अपने प्यार और इमोशन से कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ के साथ मुंह मोड़ना पड़ता है। उनका मन नहीं करता आपको ज़रा भी हर्ट करने का, पर समझ लो उनकी बहुत भारी मजबूरी होती है, बहुत करियर और फाइनेंस को लेकर इतनी भारी मजबूरी होती है कि उन्हें ना चाहते हुए भी आपको हर्ट करना पड़ जाता है, आपको इग्नोर करना पड़ जाता है, ठीक है। ये बात मैंने क्यों बोली थी कि आपके पर्सन आपको फ़ोन नहीं करते? मैंने इसलिए बोली थी क्योंकि आपके साथ हो सकता है ये सिचुएशन होगा, आपको ऐसा होगा कि लाइक मैं पागल हूँ जो मैं 10-15 मिनट से, आधे घंटे से वेट कर रही हूँ, इसने बोला कि 10 मिनट में कॉल करते हो और हम पिछले 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, हम जब पागल है जो वेट कर रहे हैं, तो आपको गुस्सा आ जाता होगा। बट एक्चुअल थिंग ये है कि वो आपका फ़ोन जो है ना, किसी प्रोफेशनल थिंग के लिए काट देते होंगे, कोई प्रोफेशनल बात होगी या उनके ऑफिस की कोई बात होगी, इस वजह से वो आपसे कॉन्टैक्ट तोड़ देते होंगे, फ़ोन काट देते होंगे। लेकिन वो ये सोच के करते होंगे कि 10 मिनट की बात है, वो वापस आपको ही करेंगे। लेकिन अगेन जैसे ही वो फ़ोन काट के अपने ऑफिस का कोई वर्क के लिए काम करने लगते हैं, या दूसरे का फ़ोन उठा लेते हैं, तो ऑफिस से उन्हें अचानक ऑफिस से या फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड उन्हें कुछ ऐसा, या स्टडी से रिलेटेड कुछ ऐसा काम मिल जाता है जिसे करने में उन्हें पूरा दिन बीत जाता है। और इन सब के चलते आपके पर्सन को इस चीज़ का पूरा एहसास होता है कि उन्होंने आपको कुछ बोला था और वो आपको नहीं कर पाए, तो आपसे ज़्यादा दर्द उन्हें ही होता है इस बात को लेकर। शायद वो जताते नहीं हैं, एक्सप्रेसिव हो सकता है, तो जताते नहीं होंगे, बताते नहीं होंगे, है ना। और कभी कभी ये भी होता है कि इन सब काम के चलते वो भूल ही गए कि उन्होंने आपको ये भी कहा था कि 10 मिनट में कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि आप समझेंगे। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस क्या है, चैनल मैसेजेस। इसके पर्सन के चैनल मैसेजेस बताइए। तो यही उनके मॉर्निंग थॉट्स चल रहे थे, ये सब चीज़ें, ठीक है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द डे। अभी मैं यही बोल रही थी कि ऐसा नहीं है कि वो भूलते हैं, उन्हें आधा गिल्ट तो खुद ही रहता है इस बात को लेके कि उन्होंने आपको कुछ कहा था और जो है वो नहीं कर पाए। तो अगर आपको ज़रा भी ये डाउट है ना कि आपके पर्सन आपको याद नहीं करते या कॉन्टैक्ट के वादा करके भूल जाते हैं या ऐसा कुछ, तो आपको ना ऐसा, यह आपकी गलत फहमी है, ये मज़ीद आपकी गलत फहमी ही है, क्योंकि ऐसा यहाँ नहीं है कि आपके पर्सन आपको मिस या कॉल नहीं, मैसेज मतलब मिस नहीं करते, या उन्हें एहसास भी नहीं होता कि आपको दुख हो रहा होगा। देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू
यू। तो यहाँ पे आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि बहुत कुछ है जो आपको वो शेयर करना चाहते हैं, बट शायद टाइम नहीं निकाल पाते। अगेन मैंने भी आपसे बोला भी था कि उनका बड़ा मन करता है कि वो आपसे बहुत सारी बातें करें, नॉट इन रोमांटिक बट प्रोफेशनल, घर में क्या चल रहा है, मेरे करियर में क्या चल रहा है, वो ईच एंड एवरीथिंग आपको शेयर करना चाहते हैं, पर वो कर नहीं पाते, ठीक है, टाइम ही नहीं बन पाता। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। तो ये अभी मैं यही बात कह रही थी कि ये बताना चाहते हैं आपको कॉन्टैक्ट करके कि वो कैसा फील करते हैं, उनकी ज़िंदगी में कितने मसले हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं, हर चीज़ आपके सामने रख देना चाहते हैं, बट अगेन टाइम इशू। ओके, आई नो आई क्रॉस द लाइन विद यू। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के बीच में किसी तरह का कोई झगड़ा फसाद या हुआ है, या गलत, इन्होंने बहुत गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया है आपके लिए, तो वो कहना चाहते हैं कि उन्हें पता है उन्होंने लड़ाई झगड़े में या फिर आपको सुनाने के चक्कर में, आपको ब्लेम करने के चक्कर में उन्होंने कई बार गलत चीज़ों, वर्ड्स का, लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है। तो इसके लिए वो अभी भी इतना माजरत है कि उन्हें अभी भी लगता है कि उन्हें इतनी भी अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। बॉटम से अटैक से है, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। तो यहाँ पे वही मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि उन्होंने आपके साथ कुछ तो गलत अल्फाज या लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है कि उन्हें अभी भी इस चीज़ की माजरत है। और वही यहाँ पे आ गया है कि उनको ऐसा लगता है कि काश उन्होंने आपके साथ एक अच्छा बिहेव रखा होता, ठीक है। तो आप तो, वरना आप जितना प्यार उन्हें इस वक्त कर रहे हैं ना, अच्छा बिहेव करते तो पता नहीं किस लेवल का करते। तो ये है उनके मैसेजेस। सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।